संभल में कितने रहस्य छिपे हैं, कितने अनसुलझे सवाल हैं और कितने सच सामने आने बाकी हैं, ये सब सवाल हैं। संभल में लगातार हो रहे निरीक्षण से संभल में जहां एक तरफ कुएं मिलने का सिलसिला जारी है, तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चा में है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पुरानी बावड़ी। वो बावड़ी जिसे अब चोर कुआं कहा जाने लगा है। और इस बावड़ी का जब कल निरीक्षण किया गया तो इसके रखरखाव की बात की गई। इसके बाद वहां स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बावड़ी से बड़ा खजाना निकल सकता है। तो संभल में सम्राट पृथ्वीराज का ये खजाना है जिसे अब चोर बावड़ी कहा जाता है। हालांकि अब लोगों का ये मानना है कि जैसे और खुदाई होगी इससे कई राज और खुल सकते हैं और एक बड़ा खजाना भी निकल सकता है। स्थानीय लोगों का ये मानना है। तो ये बावड़ी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है संभल में। एक हिंदू सम्राट, एक बावड़ी और कई अनसुलझे रहस्य। संभल की इस जर्जर बन चुकी इमारत को देखिए, इसकी एक एक ईंट को देखिए, एक एक बनावट देखिए। ये भले ही आज खंडहर बन चुकी है, लेकिन इसका क्या रहस्य है, क्या पहेली, ये सबके मन में सवाल है। संभल में डीएम जब पुरानी इमारतों का सर्वे करने पहुंचे तो संभल के पौराणिक इतिहास की गवाह ये बावड़ी मिली, जिसे बनाया तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने था, लेकिन बाद में ये सुल्ताना चोर का बड़ा अड्डा बन गया। संभल की शाही जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर बनी इस बावड़ी को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं। संभल में इस बावड़ी को सुल्ताना डाकू का चोर कुआं माना जाता है और मान्यता है कि ये बावड़ी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाई थी। इसके बाद सुल्ताना डाकू यहाँ आकर रहा करता था। वहीं चोर चोरी करने के बाद पुलिस के डर से छुपकर इसमें रहा करते थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 1930 ईस्वी में कुएं की सफाई के दौरान इसमें से इंसानी खोपड़ियां बरामद हुई थी। वहीं ये भी कई लोग मानते हैं कि महल की सुरक्षा में लगी पृथ्वीराज चौहान की सेना यहां आराम करती थी। इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। पृथ्वीराज चौहान की इस बावड़ी को देखने के लिए संभल शहर के ग्रामीण क्षेत्र के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं। पृथ्वीराज चौहान की ये बावड़ी 7 मंजिल बनी हुई है। इसमें कुआं है और 14 कमरे भी हैं। वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां भी हैं, जबकि मौजूदा परिवेश में 2 मंजिल ही नजर आती हैं। साल 1965 और 1966 तक इस बावड़ी कुएं में खूब पानी था, लेकिन देखरेख के अभाव के चलते यह कुआं अब कूड़ा करकट फेंके जाने की जगह में तब्दील हो चुका है। संभल में सम्राट पृथ्वीराज की इस बावड़ी के पास ही तोता मैना की कब्र है, जिस पर कई आयतें लिखी हैं और देश विदेश के तमाम भाषाविद और इतिहासकार मजार पर लिखी इबारत को पढ़ने में नाकाम रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि तोता मैना की मजार पर लिखी इबारत में चोरों के कुएं में छिपे किसी अकूत खजाने का राज छिपा है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे 4 दीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है, उसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक स्मारकों से भरे पड़े संभल में एक किला भी है। वो किला जो अभी पुरातत्व विभाग का पास है और इस किले को भी पुराने जमाने में सराय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसकी बनावट को अगर आप समझेंगे, इसकी नक्काशी को अगर आप देखेंगे तो बेहद खूबसूरती से इसको बनाया गया है, क्योंकि ये जो गेट आप देख रहे हैं इसको ही किला कहा जाता है और इसी गेट से लोग जब अंदर जाते हैं तो कुछ घर जो हैं वो पुराने जमाने के यहाँ पर बने हुए हैं। हमारे बड़े बूढ़े तो इसी में
पैदा होकर चले गए, क्या पीढ़ी बीत गई पता नहीं। ये बहुत पुराना है, ये लगभग 800 साढ़े 800 900 साल पुराना है ये। और हमने तो नहीं, कई पीढ़ी बदल गई, अब तो बहुत जर्जर हालत में है और बहुत पुराना है ये सर। इसी किले के पास ही एक मंदिर और मस्जिद दोनों ही बने हैं और लोग इसे करीब 800 से 1000 साल पुराना बताते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि यहाँ पर ठीक सामने ही मस्जिद भी है जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, और इसी मस्जिद के साथ में ही मंदिर भी है। जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ठीक सामने ये मंदिर है जो कि कई सौ साल पुराना मंदिर है। ये मैं देख पा रहा हूँ, ठीक मस्जिद भी है, मंदिर भी है, कुआं भी यहाँ पर बना हुआ है, सब कुछ है। ये मंदिर है, कुआं है, मस्जिद है और अंदर बाउंड्री कमरे बने हुए हैं। अब संभल के डीएम के निरीक्षण के बाद इस जगह का भी संरक्षण किया जाएगा और प्रशासन अब इस किले के देखरेख की भी जिम्मेदारी उठाएगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, संभल।